पैराबोला का सेकंड टाइप क्या है, जब हमारा पैराबोला क्या बना हुआ, अब की बार लेफ्ट साइड में बना हुआ। पहले हमने किया था जो ये वाला पैराबोला था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब ये जो नेगेटिव एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड में बना हुआ है, इसलिए पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। अब ये तो हमें पता ही कि वर्टेक्स हम इसको बोलते हैं, जो कि क्या है 0 0। ये हम बोलते हैं फोकस। फोकस क्या है, अब की बार -a,0। अब -a क्यों है, क्योंकि ये x की नेगेटिव साइड में हमारा जो पैराबोला बना हुआ। डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x, ये हमारे डायरेक्ट्रिक्स की लाइन होती है। इसकी इक्वेशन क्या हुई, x - a इक्वल टू 0, क्योंकि अब की बार जो हमारा ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ a है, तो इसलिए x इक्वल टू a और x - a इक्वल टू 0। एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी पैराबोला देखो जितना ऊपर है उतना ही नीचे, और किस एक्सिस के लूँगा, ये एक्स एक्सिस के लूँ, यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगी हमारी एक्स एक्सिस। लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, ये हमारा लेटेक्स रेक्टम होता है जिसकी लेंथ है 4a, और इसके एंड्स क्या हैं, जो अपर एंड होगा वो क्या होगा, x तो माइनस में ही है, -a, 2a, और नीचे क्या हो जाएगा -a, -2a, क्योंकि यहाँ पर दोनों नेगेटिव में है। पैरामेट्रिक इक्वेशन जो फर्स्ट पैराबोला था उसकी क्या थी, a² 2at। अब की बार जो पैराबोला है उसकी क्या हो जाएगी, x नेगेटिव में तो -a² 2at, और फोकल लेंथ क्या हो जाएगा x - a। अब जो थर्ड टाइप है पैराबोला का, उसमें हमारा पैराबोला किसके सिमेट्री है, ये हमारी वाई एक्सिस है, जितना यहाँ उतना ही है, यानी सिमेट्री किसके है, वाई एक्सिस की। और इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, यानी कि याद ऐसे रख सकते हैं कि जिसके सिमेट्री वाई के सिमेट्री है वो यहाँ पर 4a के साथ आएगा, और दूसरा वाला जो एक्सिस है यानी एक्स है उसका स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब ये हमारा वर्टेक्स होता है, ये हमारा फोकस होता है, और ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स होती है, इतना हमें पता है। तो यहाँ पर हमारा जो, और ये हमारा लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ तो वही 4a हो जाएगी, लेकिन इसके एंड्स क्या होंगे, इसके एंड्स क्या होंगे हमारे, ये 2a, a, क्योंकि अब की बार वाई एक्सिस है कि ऊपर सिमेट्री है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा 2a, -a, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू तो क्या है नेगेटिव में ही है ना, ये यहाँ पर। अब फोकल डिस्टेंस क्या होगा, वो क्या होगा हमारा फोकल डिस्टेंस y + a, जो हमारा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है उसका जो एक्सप्रेशन है y + a, वही हमारा फोकल डिस्टेंस होता है। जैसे यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन ये थी, इसका जो x - a वो फोकल डिस्टेंस बन गया था यहाँ पर, ऐसे याद रख सकते हैं। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जो हमारे एक्स एक्सिस की सिमेट्री था तब क्या था a² 2at, अब उसका रिवर्स कर देंगे 2at, a²। अब लास्ट पैराबोला क्या है, जिसमें हमारा जो वाई डैश एक्सिस के सिमेट्री बना हुआ है, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² इक्वल टू -4ay, क्योंकि ये नीचे नेगेटिव में होता है। सिमेट्री किसके है, ये वाई एक्सिस के। डायरेक्ट ये हमारा वर्टेक्स है, ये फोकस है, ये लेटस रेक्टम है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, जिसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है a, तो y - a इक्वल टू 0। और इसके लेटस रेक्टम के एंड क्या बनेंगे, ये क्या होगा हमारा 2a, -a, और ये क्या हो जाएगा -2a, -a, क्योंकि यहाँ पर दोनों x और y नेगेटिव होंगे। पैरामीट्रिक इक्वेशन वही बनेंगी 2at, बस ये डाउनवर्ड में बना हुआ तो इसलिए -a² हो जाएगा। और फोकल डिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन का जो एक्सप्रेशन है y - a। सो इस तरह हम पैराबोला के कर लेंगे।